सर्दियों की शुरुआत थी जब 5 दोस्तों भीम, शिखा, नील, आर्या और विशाल ने शहर की भागदौड़ से दूर जाकर अरण्यक वन में कैंपिंग करने का फैसला किया। यह जंगल सदियों से निर्जन था। गांव वाले कहते थे कि वहां कोई पुराना प्रहरी रहता है जो जंगल में आने वालों को देखकर हमेशा जाग उठता है। दोस्तों ने इसे लोक कथा समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली ही शाम उन्होंने नदी किनारे तंबू गाड़ा। माहौल शांत और सुकून भरा था, पर रात होते ही जंगल का रूप बदल गया। पेड़ों की सरसराहट किसी धीमे फुसफुसाते संवाद जैसी लगने लगी और हर दिशा से एक अनजानी ठंड फैलने लगी। अगली सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे, शिखा ने नोटिस किया कि उसका कानों का छोटा सा मोती वाला झुमका गायब है। उसने पिछले शहर के होटल में भी उसे खो दिया था और बहुत ढूंढने के बाद मान लिया था कि वह कहीं गिर गया होगा। लेकिन जब वह नदी का पानी भरने गई, झुमका उसे किनारे की गीली मिट्टी में साफ सुथरा रखा हुआ मिला। ये तो मैं इसे महीनों पहले खो चुकी थी। शिखा की आवाज कांप गई। सबने इसे अजीब संयोग मानकर हंसी में उड़ा दिया, पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उस दिन जैसे जैसे वे जंगल में घूमते गए, उन्हें अपनी अपनी पुरानी खोई हुई वस्तुएं मिलने लगी। भीम को वह घड़ी मिली जो उसने कॉलेज में खो दी थी। नील को उसकी स्केचबुक जो पिछले साल ट्रेन में रह गई थी। आर्या को अपना पुराना पेन ड्राइव मिला जिसमें उसकी निजी तस्वीरें थीं। यहाँ तक कि विशाल को उसका बचपन का लकड़ी का खिलौना मिला जो उसके घर में कहीं खो गया था। ये वस्तुएं मिट्टी पर ऐसे रखी थीं जैसे किसी ने ध्यान से सजाई हो। ना धूल ना खरोंच, सब कुछ जैसे कल ही नया हुआ हो। अब दोस्तों की हंसी गायब होने लगी। ये जंगल कैसे वो चीजें लौटा रहा था जिन्हें वे शहरों, ट्रेनों, घरों में खो चुके थे। दूसरी रात ध्वनियों की वापसी। दूसरी रात जब सब अलाव के पास बैठे थे, हवा एकदम थी। चारों तरफ से मध्यम आवाजें आने लगी, जैसे कहीं दूर कोई बच्चों की हंसी हो या किसी के चलने की आहट या बहुत धीमी पुकारें। शिखा ने कांपते हुए कहा, ये आवाजें मुझे क्यों नाम लेकर बुला रही हैं? भीम ने सन्न होकर सुना। हवा में सचमुच एक धीमा स्वर तैर रहा था। भीम, इधर, ये हवा है, बस हवा। नील ने दिल को समझाने की कोशिश की, मगर उसकी खुद की आंखें डर से चौड़ी थीं। उसी रात तंबू के बाहर किसी के चलने की लगातार चरमराती आवाज सुनाई देती रही। लेकिन जब भी कोई बाहर निकलकर देखता, जंगल उतना ही शांत, उतना ही अंधेरा। लौटाई गई भविष्य की चीजें। तीसरी सुबह डर ने अपना असली रूप दिखाया। आर्या के तंबू के सामने एक टूटा हुआ मोबाइल फोन रखा था, बिल्कुल उसी मॉडल का जो उसके पास था, बस स्क्रीन बीच से टूटी हुई थी। बगल में विशाल की फटी हुई जैकेट पड़ी थी, उसी रंग की, टिक टिक वाली, जिसे उसने अभी पहना हुआ था। ये सब हमारा ही है, विशाल बुदबुदाया। लेकिन ऐसा तो तभी होगा जब ये चीजें भविष्य में टूटेंगी। जंगल अब सिर्फ गुम हुई चीजें नहीं लौटा रहा था, वह भविष्य के नुकसान भी दिखा रहा था, जैसे चेतावनी दे रहा हो। भीम ने कांपती आवाज में कहा, मुझे लगता है जंगल हमें बता रहा है कि हम यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएंगे। किसी ने विरोध नहीं किया, सबके चेहरों पर वही डर था। अचानक लौटती वस्तुएं अब वरदान नहीं, अभिशाप लग रही थीं। भाग। सबने तुरंत सामान समेटा और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता पकड़ लिया। पर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, रास्ता बदलता गया। पहाड़ी पगडंडियां अचानक गायब हो जाती, नए रास्ते उभर आते। कभी वे एक दिशा में चलकर वापस नदी किनारे पहुंच जाते, जैसे जंगल उन्हें अंदर ही अंदर घुमाए जा रहा हो। और जहां जहां वे चलते, रास्ते पर नई नई वस्तुएं दिखाई देती। जंग खाई चाबी, मिट्टी में दबे टिफिन, किसी और का पुराना बैग। यहाँ पहले कई लोग आए थे और जंगल ने उन्हें भी सब कुछ लौटा दिया था, लेकिन वे खुद शायद कभी लौटकर नहीं गए। जंगल का प्रहरी। शाम ढलते ही चारों ओर अजीब सरसराहट शुरू हो गई। पेड़ झुकने लगे, पत्तों की आवाज में जैसे कोई भारी सांसें भर रहा हो। धीरे धीरे जमीन के नीचे से मोटी काली जड़ें बाहर आने लगी। नील ने दबी आवाज में कहा, ये वही पुराना प्रहरी है जिसे गांव वाले कहते थे। जड़ें मिट्टी से उठकर उनकी ओर बढ़ने लगी।
जैसे कोई जीव अपने शिकार को पहचानकर आगे रेंग रहा हो। आर्या चिल्लाई, दौड़ो। पांचों अंधेरे में दौड़ पड़े। जड़ें उनके पीछे सरकती हुई चल रही थीं, धीमी, भारी पर निश्चित। एक जड़ ने भीम की टांग पकड़ ली, वह गिर पड़ा। सब मिलकर उसे खींचते रहे जब तक वह छूट नहीं गया। उसी क्षण जंगल अचानक शांत हो गया। जड़ें मिट्टी में वापस घुस गईं। नील ने थरथराती आवाज में कहा, उसने हमें छोड़ क्यों दिया? भीम के पैरों के पास कुछ रखा था, उसकी वही टूटी हुई घड़ी जो उसे भविष्य में खोनी थी। जंगल ने उसकी मौत का इशारा किया था, पर दोस्तों ने उसे बचा लिया, और शायद यही जंगल को स्वीकार था, जंगल की अंतिम चेतावनी। कई घंटों बाद वे आखिरकार जंगल की सीमा तक पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने अंतिम पेड़ पार किया, हवा फिर सामान्य हो गई, पर जब वे मुड़े, पेड़ बिल्कुल स्थिर खड़े थे, मानो देख रहे हों। अगली सुबह होटल के दरवाजे पर एक वस्तु रखी थी, एक पुरानी नक्काशीदार लकड़ी की डिबिया, जिसे नील ने बचपन में खो दिया था। जंगल ने उसे शहर तक पहुंचा दिया था। डिबिया के अंदर एक सूखी पत्ती थी, जिस पर धुंधली लकीरों में लिखा था, लौटाई गई चीजों की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है।